रामू राजू दो दोस्त थे। दोनों ही जंगल में घूमने जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। चारों ओर हरियाली थी। दोनों को चलते हुए गर्मी लगती है। पास के जंगल में एक भालू और शेर उन्हें छुपकर देख रहा था, लेकिन वह दोनों भी डरे हुए थे। गर्मी दोनों को लगी हुई थी। चलते चलते राजू रामू को गर्मी लगती है। दोनों नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं और दोनों पूरा एंजॉय करते हैं। दोस्ती हो तो राजू और रामू जैसी। जंगल के पास एक छोटा लड़का रहता था। एक दिन उसने एक घायल हाथी को देखा। डरने की जगह उसने हाथी का जख्म साफ किया। रोज आता, फल खिलाता, पानी पिलाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद हाथी ठीक हो गया और एक सुबह वो चुपचाप चला गया, लेकिन अपने पैरों के पास एक दांत छोड़ गया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। एक छोटा बच्चा रोज सड़क किनारे एक बूढ़े घायल कुत्ते को खाना खिलाने जाता था। धीरे धीरे वो कुत्ता उसके सबसे अच्छा दोस्त बन गया। बारिश हो या धूप, बच्चा रोज आता। वो दोनों पार्क में खेलते, साथ बैठकर खाते और साथ में हंसते। एक दिन बच्चा स्कूल से लौटा। कुत्ता नहीं था। वो दिन रात उसे ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी और एक कुत्ते की पुरानी कॉलर पड़ी मिली। चिट्ठी में लिखा था, धन्यवाद मेरे दोस्त, तूने मुझे प्यार दिया जब सबने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरी रूह चैन में है। बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने सच्ची दोस्ती निभाई थी। एक मदारी रोज अपने भालू के साथ नाच दिखाता था। लोग हंसते, ताली बजाते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस भालू के दिल में क्या है। एक दिन बारिश हो रही थी। भीड़ कम थी। मदारी को गुस्सा आया। उसने भालू को डांटा, डंडा उठाया, लेकिन भालू पहली बार नहीं डरा। वो चुपचाप बैठ गया और अपनी आंखों में आंसू लिए मदारी को देखने लगा। मदारी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ मेरा कमाने का जरिया नहीं, ये मेरा साथी है। उसने डंडा फेंक दिया, भालू को गले लगा लिया और कहा, अब से तू नाचेगा नहीं, बस मेरे साथ जिएगा। एक बूढ़ा आदमी रोज एक पार्क में आता था। चुपचाप एक बेंच पर बैठता और एक बिल्ली को दूध पिलाता। लोग मजाक उड़ाते, इतनी फुर्सत है क्या बूढ़े? लेकिन वो मुस्कुरा देता, कुछ नहीं कहता। एक दिन वो नहीं आया। बिल्ली भूखी बैठी रही। अगले दिन एक लड़का आया। उसी बेंच पर दूध रखा। लोग हैरान हुए। उस लड़के ने कहा, जब मैं छोटा था मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। यही बुजुर्ग रोज मुझे रोटी देते थे। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी इंसानियत मैं जिंदा रखूंगा। कभी कभी किसी की अच्छाई का बदला वो इंसान नहीं, किस्मत लौटाती है। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। पुराने समय की बात है। एक गरीब मजदूर रोजाना जंगल में लकड़ी काटने जाता था, जिससे वह अपने घर को चलाता था। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था तो अचानक से उसकी कुल्हाड़ी बड़े पत्थर से टकराई और वह गरीब आदमी खड़ा होकर पेड़ के नीचे उसे देख रहा था। अचानक से उसका ध्यान जमीन पर पड़ा। उसने देखा कि एक घड़ा जो जमीन के अंदर गड़ा है, वह खुद पर खुद हिल रहा था। जैसे ही उसने घड़े को खोल, अचानक से उसमें से धुआं निकलने लगा। गरीब आदमी डर गया और उसने देखा कि उसमें से एक बहुत बड़ा जींद निकला है, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। जिंद ने आदमी से बोल, डरो नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
फिर गरीब आदमी थोड़ा सहमा हुआ उससे बोलता है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? जींद ने बोला, जो आप बोलो मेरे आका, मैं आपकी वही मदद करूंगा। गरीब आदमी ने उससे कुछ सोने के सिक्के मांगे, बोला कि मुझे सोने के सिक्के दो। जिंद ने अपना हाथ हिलाया और बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात गरीब आदमी को दे दिए। अब वह गरीब आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई इंसान गरीब कितना भी हो, एक न एक दिन उसकी किस्मत खुलता है। एक जंगल में हाथी और बंदर की गहरी दोस्ती थी। हाथी बड़ा था मगर सीधा सादा। बंदर छोटा था मगर बहुत चंचल। हर दिन वो साथ खेलते, हंसते, पेड़ पर झूलते। बंदर फल तोड़कर लाता, हाथी उसे पानी पिलाता। एक दिन जंगल में तेज आग लग गई। बंदर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया मगर हाथी फंस गया। बंदर ने चिल्लाया मगर कोई नहीं आया। तभी बंदर ने पत्तों को गीला किया और हाथी के ऊपर फेंकता रहा। आखिरकार बारिश आई और आग बुझ गई। हाथी की जान बची। उस दिन सबने देखा, सच्ची दोस्ती में कद नहीं, दिल बड़ा होता है। एक बार जंगल में हिरन और बंदर की गहरी दोस्ती थी। हिरन तेज दौड़ सकता था, बंदर ऊंचाई पर चढ़ सकता था। एक दिन शिकारी आया। बंदर ने पेड़ से देखा, चिल्लाया, भाग हिरन भाई। हिरन भागा मगर झाड़ियों में फंस गया। बंदर ने तुरंत झटपट बेलें नीचे फेंकी और चिल्लाया, इनसे खींचकर बाहर निकलो। हिरन निकला। दोनों ने मिलकर शिकारी को चकमा दे दिया। सच्ची दोस्ती ताकत से नहीं, समझदारी और साथ से बनती है। जंगल में एक तोता और एक खरगोश रहते थे। तोता उड़ता था और खरगोश तेज दौड़ता था। एक दिन बारिश शुरू हो गई और खरगोश का बिल पानी से भर गया। वो बाहर आकर कांप रहा था, ठंड में थरथर। तोता पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। वो उठकर गया, सूखे पत्ते और टहनियां लाया और पेड़ के नीचे एक छोटा सा घोंसला बना दिया। खरगोश उसमें दुबक कर बैठ गया। पहली बार उसने जाना, दोस्ती सिर्फ अपने जैसे से नहीं होती। अगले दिन शिकारी आया। खरगोश डर से कांपने लगा, लेकिन तोता हवा में उठकर जोर जोर से चिल्लाया। शिकारी का ध्यान भटकाया और उसे वहां से भगा दिया। उस दिन के बाद तोता उठता था ऊपर से और खरगोश नीचे से साथ साथ चलता था। एक उड़ता ऐस, एक दौड़ता ऐस, पर दिल एक साथ धड़कते हैं। एक दिन एक छोटी चिड़िया जोखमी होकर एक बगीचे में गिर पड़ी। एक बिल्ली ने उसे देखा। भूख लगी थी मगर फिर भी बिल्ली ने उसे खाया नहीं। बिल्ली ने उसे अपने पैरों से सहारा दिया, उसके लिए पानी लाया और उसके पंखों को गर्मी दी। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई और उड़ने लगी, पर अब वो रोज उस बगीचे में आती है। बिल्ली के लिए फल और बीज लाती है और दोनों एक साथ धूप में बेचते हैं। सबक: सच्ची दोस्ती भूख प्यास, जाति या रूप नहीं देखती, वो बस दिल से होती है। एक बार एक घायल तोता जंगल में गिरा हुआ था। उसके पंख टूट चुके थे, उड़ नहीं सकता था। एक हिरन रोज उसे फल लाकर खिलाता, अपने सींगों की छाव में बैठा था। कई दिन बीत गए, तोते के पंख धीरे धीरे ठीक होने लगे और एक दिन वो उड़ गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब वो तोता रोज उस हिरन के सींगों पर आकर बैठता है। ना डर, ना मजबूरी, सिर्फ दोस्ती। कभी कभी उड़ने के लिए पंख नहीं, दोस्त चाहे और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर गोरिल्ला और सबसे खतरनाक शिकारी अजगर। एक दिन जंगल के झरने के पास गोरिल्ला पानी पी रहा था। तभी झाड़ियों से फुफकारती आवाज आई। अजगर धीरे धीरे रेंगता हुआ गोरिल्ला की तरफ बया। गोरिल्ला ने घूरकर देखा, दोनों की आंखों में खून उतर आया। अजगर ने फुर्ती से लपककर गोरिल्ला के पैरों को जकड़ लिया, लेकिन गोरिल्ला ने पूरे जोर से पैर की टहनी पकड़ी और झटका मारा। अजगर का शरीर फर्श पर पटकने लगा, फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं। जंग जारी रही, एक बल के दम पर, दूसरा चालाकी और शिकंजे के दम पर। आखिर में गोरिल्ला ने एक बड़ा पत्थर उठाया और अजगर के सिर पर दे मारा। अजगर बेसुध हो गया। गोरिल्ला चीखता हुआ जीत के साथ जंगल में गूंज उठा।